अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। यहाँ पर x भी हमारे पास t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, तो ये फंक्शन जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शन बन जाता है, वेट t इज पैरामीटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट करना भी होता है तो हम क्या करते हैं, x का विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव, और y का भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि जो x है वो फंक्शन ऑफ t है, तो हम इसका t के रिस्पेक्टिव फाइंड आउट करेंगे, और y भी है वो फंक्शन ऑफ t है, तो हम y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास कहीं x नहीं है। तो हमें y का भी विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करना पड़ेगा और x का भी विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर इनको हम चेन रूल से कंबाइन करके डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर लेंगे। हियर x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स, यानी x की भी और y की भी। हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे और y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करेंगे। अगर आप x देखो तो x भी आपके पास क्वोशंट वाली फॉर्म में और y भी जो है वो क्वोशंट वाली फॉर्म में ही है, तो यहाँ पे हमारे पास x है वो बन जाएगा f फंक्शन x में, और ये जो डिनोमिनेटर वाला है यानी x का न्यूमरेटर f फंक्शन बन जाएगा और डिनोमिनेटर g फंक्शन बन जाएगा। और हमारे पास रूल जो होता है वो क्वोशंट रूल होता है, f डेरिवेटिव इंटू जी या g इंटू एफ डेरिवेटिव, g मल्टीप्लाई f फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस f मल्टीप्लाई g फंक्शन डेरिवेटिव डिवाइड बाय जी स्क्वायर। ये हमारे पास होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यानी डेरिवेटिव रूल का फॉर्मूला। अब ये एफ फंक्शन है, जी फंक्शन है। एफ फंक्शन अगर हम एक्स के रिस्पेक्टिव देखें तो ये आ जाएगा जी फंक्शन मल्टीप्लाई एफ डेरिवेटिव। एफ डेरिवेटिव अगर हम इसका निकालें तो 1 कांस्टेंट है, क्योंकि डेरिवेटिव जब हम लेते हैं और हमारे पास कुछ टर्म्स प्लस या माइनस में हो तो हम हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे 1 का डेरिवेटिव अलग आएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग आएगा, इनके बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा बीच में, अगर माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब 1 का अगर हम डेरिवेटिव लें तो 1 जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, तो 1 का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0। और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ले, बीच में माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, टी स्क्वायर है तो ये पावर रूल बन जाएगा, टी टू रेस पावर एन या एक्स टू रेस पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एन एक्स टू रेस पावर एन माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n हो गया। जो 2 है पावर होती है वो n होता है, 2 टी टू रेस पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 0 माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 2t आ जाएगा, तो ये हमारे पास f का डेरिवेटिव आ गया। माइनस f फंक्शन एज इट इज़ और g का डेरिवेटिव, g फंक्शन ये अभी 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो ये 0 आ जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो 2t टू रेस पावर 2 माइनस 1 होता है। यहाँ ऊपर नेगेटिव था और यहाँ नीचे जो है पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, बाकी डिफरेंस कोई नहीं पड़ेगा। अब ऊपर अगर नेगेटिव 2t आया था तो नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने से, यानी जी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से प्लस 2t आ जाएगा, और जी एफ फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। नीचे जो जी फंक्शन है उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेगेटिव जो 2t है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर से, और जो पॉजिटिव 2t है उसको 1 माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 2t 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2t, माइनस 2t मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर से माइनस 2t क्यूब, माइनस 1 मल्टीप्लाई होकर 2t से तो ये माइनस 2t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा 2t से तो प्लस टी 2t क्यूब बन जाएगा। अब ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस 2t और ये माइनस 2t, ये बन जाएगा माइनस 4t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि g का स्क्वायर है। अब सिमिलरली हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ये हमने फाइंड आउट कर लिया x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x जो था वो t का फंक्शन था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया और उसका डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हमारे पास आ रही है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमें फाइंड आउट करना है
सेम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इसी मेथड से। अब यहाँ पे आपके पास 2 कांस्टेंट है, 2 को तो कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ मल्टी, हमने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो t फंक्शन है लेकिन साथ 2 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर रख देंगे क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल टू वो तो अगर प्रोडक्ट और सिंपल अगर हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट है, जैसे यहाँ 1 था, इस टर्म का अगर हम डेरिवेटिव लें तो 1 आ रहा है, इसके साथ कोई भी t का फंक्शन, क्योंकि हम डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करें, तो इस टर्म में अगर हम डेरिवेटिव लें तो कोई भी t की वैल्यू नहीं है, तो उसका जो आंसर है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कांस्टेंट इस तरह से है कि जिस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और t के रिस्पेक्टिव हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो 2 जो है वो बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, और जो डेरिवेटिव होगा वो t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का है। अब जो t है यहाँ पर वो f फंक्शन है और 1 प्लस टी स्क्वायर जो है वो g फंक्शन है। अब ये हम समझ लें हमारे पास ये फॉर्म है t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, न्यूमरेटर वाला फंक्शन f है और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो g फंक्शन है। ये मेरे पास f एंड g फंक्शन बन गया। अब हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या होता है, g इंटू एफ डेरीवेटिव माइनस एफ इंटू जी डेरीवेटिव डिवाइड बाई जी स्क्वायर। आप चाहे तो एफ डेरीवेटिव इंटू जी और जी डेरीवेटिव इंटू एफ भी कर सकते हो, और या लेकिन आप इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन को चेंज करोगे तो आपको नेगेटिव साइन जो है वो जी डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ ही आएगा, और पॉजिटिव साइन जो है वो एफ डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ ही आएगा। जहाँ प्रोडक्ट रूल होता है वहाँ पे हम उन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि एफ डेरिवेटिव वाली टर्म और जी डेरिवेटिव वाली टर्म दोनों ही पॉजिटिव होती है। लेकिन क्वेश्चन रूल में क्योंकि एक टर्म नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो हमने ख्याल रखना है कि जी डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ ही नेगेटिव और एफ डेरिवेटिव टर्म के साथ ही पॉजिटिव साइन हो। अभी हमारे पास एफ जो है वो टी है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1 होगा। 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड आउट किया, वो किसके इक्वल था, 2t के इक्वल था। यानी हमारे पास t का डेरिवेटिव जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है, एंड जो सेकंड वाला f g का डेरिवेटिव है वो 2t के इक्वल आ रहा है। इनको हमने यूज़ करना है। हमारे पास है g फंक्शन एज इट इज़, f का डेरिवेटिव 1 आया क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही आएगा। किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर हम उसी के रिस्पेक्टिव लें तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है, माइनस f फंक्शन एज इट इज़ और g का डेरिवेटिव डिवाइड बाई g फंक्शन का स्क्वायर आ गया। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 से और t को 2t से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t आ जाएगा, डिवाइड में आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये डी वाई बाई डी एक्स, ये 2t स्क्वायर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। और ये दोनों रिजल्ट से हमें चाहिए थे, यानी एक डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए था और y विद रिस्पेक्ट टू t चाहिए था। अब अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है तो हमें y विद रिस्पेक्ट टू t को t विद रिस्पेक्ट टू x से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो हमने x का विद रिस्पेक्ट टू t लिया उसको हम उसकी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। हम कर देंगे इसको d डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। इस तरह अगर आप देखो तो ये t एंड t एक तरह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और आपके पास dy बाय dx आ रहा है, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t की जो वैल्यू थी वो डायरेक्ट हमने वैसे की वैसे पुट कर दी, और x की जो विद रिस्पेक्ट टू t निकाली थी उसको हमने t विद रिस्पेक्ट टू x में चेंज किया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस को चेंज किया। चेंज करने से हमारे पास क्या आया, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी वो ऊपर आ गई और न्यूमरेटर माइनस 4t वाली टर्म नीचे आ गई। अब इसके बाद ये 4 और 2 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर बच जाएंगे 2। ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर और डिवाइड बाय ये आपके 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2t आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है,
प्रूफ करना था, कुछ प्रूव करना था हमने। y इंटू डेरीवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट हो चुका है, y की वैल्यू भी हमारे पास है और x की वैल्यू भी हमारे पास है। ये हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 है। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं y प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर जो इससे हमारे पास इक्वेशन वाली फॉर्म बन जाती है तो ठीक है, वरना हम प्लस x भी करके इक्वल टू 0 भी प्रूव कर सकते हैं। यानी आप y विद डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया था, वो माइनस एक्स के इक्वल बन गया था और हमने फिर उसको इक्वेशन वाली फॉर्म में चेंज कर दिया। आप ये भी कर सकते हो और आप इस इक्वेशन में तीनों वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। यानी y की जगह y की वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की जगह उसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया अभी, ये जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ ये, एंड थर्ड जो है x की जगह उसकी वैल्यू पुट करके आप उसको सिंप्लीफाई करके अगर आपके पास आंसर 0 आ जाए तब भी वो प्रूव हो जाता है। या आप y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को थोड़ा सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो तो वो इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है और माइनस एक्स दूसरी तरफ आके लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस एक्स हो जाएगा और तब भी आपके पास प्रूव हो जाता है। तो हमने पहले y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिया, ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x था और y मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। आप पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है। ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। तो यानी आप y को डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो या डेरिवेटिव को y से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब y की जगह जो क्वेश्चन में y की वैल्यू दी हुई है वो हम पुट कर देंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन में y की वैल्यू गिवन है 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, वो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद ये 2t और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बन जाएगा -1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर नेगेटिव के अलावा बाकी सारा पार्ट देखो तो वो इक्वल टू x है। x जो क्वेश्चन में गिवन था वो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर था, यानी ये जो रिजल्ट आया वो माइनस एक्स के इक्वल था। इसको हम x के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो x के इक्वल है। ये आ गया माइनस एक्स, इस नेगेटिव एक्स को दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव एक्स करेंगे और हमारे पास बन जाएगा y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। और हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x टू रेज पावर 4। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन को हमने दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उसमें हम y को विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इसको हम नेम दे दें y एंड इसको हम कह दें कि ये u फंक्शन है तो हमारे पास इजी हो जाएगा कहना कि अब हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, y जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसको इक्वल टू y रख लेंगे क्योंकि x ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। हम वैसे तो y का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो x तो ऑलरेडी इसमें है तो हम x का नाम नहीं दे सकते, इसको हम y कह देंगे और इसको हम u कह देंगे। अब y हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और u है हमारे पास x टू रेज पावर 4। अभी जो हमने सवाल किया था पैरामीट्रिक फॉर्म में तो हमारे पास y भी t का फंक्शन था और x भी t का फंक्शन था। तो हमने y का विद रिस्पेक्ट टू x निकाला था, t का x का विद रिस्पेक्ट टू t, y का विद रिस्पेक्ट टू t और x का विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट किया था और फिर हमने उनको चेन रूल से कंबाइन कर लेता। अब यहाँ पे वही चीज़ है, बस y भी फंक्शन ऑफ x है एंड x भी जो है वो जो u भी है वो भी फंक्शन ऑफ x है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास पैरामीटर जो है वो t की जगह x है और जो t वाला x वाला फंक्शन था वो u में चेंज हो गया। बस बाकी डिफरेंस कोई नहीं, हमने बस नेम्स चेंज हो गया वेरिएबल्स के। y जो फंक्शन ऑफ t था अब वो फंक्शन ऑफ x है, x जो फंक्शन ऑफ t था अब x की जगह u आ गया और u फंक्शन ऑफ x बन गया। अब हम क्या करेंगे, y का भी विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे और u का भी विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको हम पैरामीट्रिक फॉर्म मतलब जो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं उसके थ्रू हम उसको मिला देंगे, कंबाइन करके y का विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम रिवर्स वाला जो रूल था यानी हमने y का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है और u का जो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे उसको उलट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके उस फॉर्म से हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट कर लेंगे। अब पहले हमारे पास y गिवन है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब क्या है, x टू रेज पावर 2 माइनस x टू रेज पावर माइनस 2। तो यहाँ पे भी हम पावर रूल लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम पावर रूल लगा लेंगे। nx टू रेज पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x टू रेज पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब 1 और पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 2x आ गया माइनस ये जो माइनस इसी इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन में माइनस है वह माइनस आ जाएगा। अब वापस से nx टू रेज पावर n माइनस 1, अब यहाँ पे n जो है वो -2 है, -2 टू रेज पावर
-2 -1, यानी पावर नेगेटिव करते हैं तो ये -3 बन जाएगी। ये -3 आ गया। इस -3 को नीचे ला के हमने पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव करने के बाद एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास x³ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा एलसीएम मिसिंग है तो न्यूमरेटर से हम एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे। x³ जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x टू रेज़ पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पूरा एलसीएम मौजूद है, x³ यानी x³ भी एलसीएम है और x³ भी यहाँ मौजूद है। तो x³ जब पूरा एलसीएम मौजूद होता है तो हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं या फिर वही नंबर न्यूमरेटर वाला लिख देते हैं तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। अब 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, x4 + 1 डिवाइड बाई x³। ये हमारे पास बन गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। u हमारे पास है x टू रेज़ पावर 4, हम इस पर डायरेक्ट पावर रूल लगा लेंगे। 4x टू रेज़ पावर 4 - 1 यानी nx टू रेज़ पावर n - 1 वेयर n इज इक्वल टू 4। x टू रेज़ पावर n होता है ना, तो ये x टू रेज़ पावर 4 है, यानी 4 जो है वो हमारे पास n के इक्वल है। तो आ गया nx टू रेज़ पावर n - 1, n - 1 से 3 आ जाएगी पावर। अब हमने y का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर लिया डेरिवेटिव और u का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर लिया डेरिवेटिव। y का विद रिस्पेक्ट टू u अगर फाइंड आउट करना है तो हमें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड x का विद रिस्पेक्ट टू u चाहिए, ताकि ये जो x है वो बैलेंस हो जाए, ख़त्म हो जाए, y का विद रिस्पेक्ट टू u हमारे पास फाइंड आउट हो जाए। तो हम y का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वही डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, और जो u का विद रिस्पेक्ट टू x निकाला था अब वो हम x विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, यानी इसको हम उलट कर देंगे। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। अब लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास न्यूमरेटर की भी टर्म थी और डिनोमिनेटर की भी टर्म थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर जो है 1 है। अब जब x का विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 4x³ नीचे आ जाएगा। ये 2 और 4 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। x³ और x³ जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं सेम बेस के और उनकी पावर्स होती हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देता है। 3 + 3 यहाँ पावर 6 आ जाएगी और ऊपर आ जाएगा x4 + 1 और नीचे आ जाएगा 2x टू रेज़ पावर 6 और ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 + x² टू रेज़ पावर n विद रिस्पेक्ट टू x²। अब हम ये पहला वाला फंक्शन है जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, उसको हम ले लेते हैं y, और जिसके रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करना है उसको हम कह देते हैं कि वो u फंक्शन है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। क्योंकि हमारे पास x ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो अब x को यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है यानी दोनों फंक्शन जो है वो x के फंक्शन बन जाएंगे। ये y हो जाएगा और ये u हो जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। y हमारे पास है 1 + x² टू रेज़ पावर n और u जो है वो x² है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + x² टू रेज़ पावर n। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो y है वो फंक्शन ऑफ x है, विच इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होता है n, अगर फंक्शन की पावर n है तो हम लिख लेते हैं n f टू रेज़ पावर n - 1 और साथ जो अगर हमारे पास फंक्शन और उसकी कोई पावर गिवन है n तो हम लिखते हैं n फंक्शन आ जाता है, फंक्शन की पावर जो है वो n - 1 आ जाती है, और क्योंकि फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है तो हमारे पास आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर भी हमने ये करना है n फंक्शन हमारे पास क्या था 1 + x², n फंक्शन पावर n - 1 और ये अंदर वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तो उसको हम क्या कर लेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करें और फंक्शन ऑफ x है तो वो डिफरेंशिएबल ही होगा। 1 का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है और x² का डेरिवेटिव पावर रूल से जो होता है वो होता है 2x, यानी 2x टू रेज़ पावर 2 - 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वो 2x 2 - 1 या 2x आ जाता है। तो 1 और ये आ जाएगा प्लस, बीच में क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो प्लस आ जाएगा। 0 + 2x 2x के इक्वल होता है तो हमारे पास बनेगा n फंक्शन टू रेज़ पावर n - 1 और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव जो 0 + 2x है वो इक्वल टू 2x आ गया। इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2nx आ जाएगा और साथ 1 + x² पावर n - 1 आ जाएगी। अब इसी तरह हम u फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे
डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर जिस तरह हमने ऊपर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू निकाला, यानी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यू का जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला था उसको उलट करके एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू किया, उनको कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई किया और वैसे ही रिजल्ट निकला। अब इस क्वेश्चन को आगे आपने कंटिन्यू करना है, यू का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर चेन रूल लगाना है, चेन रूल लगा के आपने फंक्शन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से आपके पास आ जाएगा n इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर टू रेज पावर n माइनस वन। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस करना था।